मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सारे करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बहुत मुश्किल है। आज हम आपके सामने ऐसी करामात के बारे बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई, यह करामत आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह ही है। आपका आस्थान मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा विदेही शान और मुकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामत हुआ, लेकिन एक करामत आपके सुनने के बाद आप सभी लोग हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में जनता स्टेशन पड़ती थी जिसका नाम बीसी पाठक है। उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ और उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। इसके बाद भी हजरत सैयद शाह बाबा ने वहीं पर माया फकीर है, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उनको जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनसे बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको गुस्सा आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। इसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, पायलट ने ट्रेन को चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी और पूर्व मैंने पूरी ट्रेन की चेकिंग की। अच्छा, कोई खराबी आ गई है, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत की ट्रेन को चलाने के लिए, ट्रेन चलने की नाम ही नहीं ले रही थी। अब इन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वह परेशान। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, वह सब थक कर हार मान चुके थे। तभी उस पर इनमें एक बुजुर्गों ने कहा कि जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अलैह को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती है, क्योंकि तुमने उनके साथ जुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही यह बात लोगों ने सुनी तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी सैयद बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाह ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे स्टेशन पर टिकट ही नहीं है। कार्य अधिकारी यह सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही रेल टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाह अकबर! यह करामात देखकर सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और टीटी भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वह लोग समझ गए हजरत सैयद रहमतुल्लाह बाबा बड़े ही करामत वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाएं और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं, सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी प्रेम फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमत अल्लाह अली शाह बाबा को उनके ऊपर रहमान गया और आप ट्रेन में वापस तशरीफ ले गए। जैसे ही आप ट्रेन में सवार हुए वैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह! दूसरे दिन पीडी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास जानता था कि यह सब सैयद रहम अल्लाह अली शाह बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मजार, वहां उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मजार अप आधार के बाहर एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत तरीकत वुमन दिल के मंदिरों से आकाश पाठक साहब भी कभी कभी के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल्लाह अजीज बाबा से कहा, हजरत, मुझसे एक गलती हो गई, मैंने चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया, अब आप मेरी मदद कीजिए।
आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाह शाह बाबा से कर दें ताकि मेरी जिंदगी के दिन वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल्ला इस बाबा को चुन चुन बाबा की जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक्ष्य चुन चुन बाबा था। पहले वह तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के कहने पर रहमतुल्लाह अली शाह बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा उसे अपनी गलती का एहसास है कि अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाल बच्चे हैं कि अब वह क्या खाएंगे या नहीं तो मर जाएगा। आप इस पर रहम फरमाएं। हजरत शाह बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशा अल्लाह कल यह हल हो जाएगा या नहीं है जो परेशान है। हजरत शाह बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशा अल्लाह कल यह बहाल हो जाएगी या नहीं है जो परेशानी है, कल वह हल हो जाएगी। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वह होकर रहता। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत करेंगे जो कि मुंबई से एसडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद उस्मान शाह कादरी। अल्लाह अल्लाह है, आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाएं और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सकुनत पनीर हुए। आप बड़े ही परहेज गावित और जाहिद थे। आप बड़े ही जलील उल कादरी वाली कामिल है। आपका आस्थान मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपसे बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाएं और मुंबई में तक 59 दिन हुए तो आपने अपनी इबादत का एक पेड़ के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह उसका धुआं हो रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब इन लोगों ने देखा कि तरफ के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उस तरफ के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो इन लोगों ने उनको वहां से उठने के लिए कहा, क्योंकि इन लोगों को वहां पर पटरी पर जानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने हटने मना फरमा दिया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती उठा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी इन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर इन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी और दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते थे और वह बुखार जाती थी। जब 3-4 दिन ऐसे ही होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो करामत इस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो इन लोगों ने पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की इबादत वाली जगह को छोड़ दिया, जहां आज आप रहमतुल्लाह अलैह की मजार मौजूद है। तो दोस्तों, यह उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से उलझना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो जरूर पसंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर दबा दें।